हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में कल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बोला गया है कि अब जो आपके लिए ड्रिंकिंग वाटर, जो आप वाटर बॉटल का पानी पीते हैं, उसको FSSAI के द्वारा खाद्य जोखिम पदार्थों की कैटेगरी में लाया गया है। ये सारा टॉपिक आज हम समझेंगे कि एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, हमारे डेली रूटीन, हमारी हेल्थ के लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, और चूंकि अब हमारी आदत बदल चुकी है, हम घर से पानी ले जाना अक्सर भूल जाते हैं और जो प्लास्टिक की बंद बोतल का पानी रहता है अक्सर वही पीते हैं। लेकिन कभी भी उस बॉटल का पानी पीने से पहले हमारे माइंड में ये नहीं आता कि क्या ये पानी सेफ है, क्या इससे हेल्थ के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट अब ये रिपोर्ट के द्वारा इसको जोखिम खाद्य पदार्थ की सूची में डाला गया है, इसलिए ये काफी गंभीर और चिंताजनक विषय बन चुका है। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, FSSAI के नए नियमों का विश्लेषण करेंगे आज हम यहाँ पे, जिसमें उत्पादन और उपभोक्ता की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले मानकों को बताया गया है। अब देश भर में पानी की क्वालिटी को लेकर बहुत सारे सवाल हो चुके हैं, बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं इस टॉपिक को लेकर। तो केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाते हुए जो बंद बोतल का पानी है या मिनरल वाटर है, उसको हाई रिस्क, उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ की श्रेणी में शामिल किया है। अब जो बोतल बंद पानी है, उसका उत्पादन शुरू करने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक की प्रॉपर जांच की जाएगी, उसको BIS सर्टिफिकेट लेना होगा और जब वो पानी पीने योग्य होगा तभी वो मार्केट में बिक सकेगा। इसके लिए जो लाइसेंसिंग प्रणाली है उसको अधिक थोड़ा कठोर किया जाएगा ताकि उसका पूरा एनालिसिस हो सके। इसके बाद में बताया गया है, अगर हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका संक्षिप्त परिचय है कि ये एक भारत सरकार की संवैधानिक निकाय है जो खाद्य पदार्थों को क्या करती है, उनकी सिक्योरिटी और क्वालिटी को क्या करती है, सुनिश्चित करने का मापदंड तय करती है कि कोई भी पदार्थ जो आप मार्केट में जाए, हम चिप्स ले रहे हैं या कोई भी फूड प्रोडक्ट खा रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो क्या सुरक्षित है, क्या उसमें वो क्वालिटी है कि हम उसको कंज्यूम कर सकें। FSSAI का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि उससे हमें जो पैकेजिंग है उस पर इतना सोचना नहीं पड़ता कि ये सुरक्षित है या नहीं है। और अगर हम बात करते हैं कि जो ये बोतल, पानी की बंद बोतल वाला जो विषय है, इसको इतना अधिक चर्चा में लाने का, इसके जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, इससे जो माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में जा रहा है, उसको एक बहुत गंभीर विषय जो लेकर आने का जो कारण बना है वो ये FSSAI नामक संस्था ही बनी हुई है। फिर अब नए नियम क्या होंगे, तो लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा, संयंत्रों का निरीक्षण प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, BIS प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और ये प्रक्रिया लागू होगी कि स्टार्टिंग से लेकर, जब वो प्रोडक्ट बन रहा है, पानी उसमें फिल किया जा रहा है और उसकी पैकेजिंग को लेकर पूरे मापदंड तय किए जाएंगे और पूरे संयंत्र का भी निरीक्षण किया जाएगा। और ये रिपोर्ट में क्या क्या आया है, तो रिपोर्ट में FSSAI के द्वारा जो रिपोर्ट है, इसमें BIS, आपको ये भी पता रहना चाहिए, भारतीय मानक ब्यूरो होता है, जिसके अंतर्गत इसमें बताया गया है कि जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर है वो भी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मापदंड के भीतर नहीं आता है। तो अभी जो मिनरल वाटर हम यूज करते हैं, जो बॉटल होती है, वो अभी BIS सर्टिफिकेट लेना उसको अनिवार्य नहीं है। बट अब इसके बाद में जब इसको उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों की श्रेणी में शामिल किया गया है, तो FSSAI के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि मिनरल वाटर का जो निरीक्षण है वो थर्ड पार्टी ऑडिट के पैरामीटर के अधीन किया जाएगा, मतलब स्ट्रिक्टली इसकी जांच होगी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उसको रेगुलर रिस्क बेस्ड सस्पेंशन की रिपोर्ट पर अब मिनरल वाटर निर्माताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उनको जो आसानी से ये पैकेजिंग हो जाती थी, हमको तो ये भी नहीं पता कि उसके अंदर मिनरल वाटर भी है या नॉर्मल वाटर है वो है। तो इस तरीके के कुछ मिलावटी चल रहा है इसमें, हम देखते हैं आगे क्या चलता है। फिर इसमें बताया गया है कि डेयरी उत्पाद, ये मांस, मछली, अंडे, विशेष पोषण के लिए जो खाद्य पदार्थ है, इन सब चीजों पर क्या करती है,
FSSAI अपनी जो है मापदंड तय करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अंडे खाता है तो अंडे जो विशेष रूप से सही तापमान पे नहीं रखे जाते तो स्वास्थ्य के लिए खराब हो जाते हैं। मांस मछली को प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रखना जरूरी है, नहीं तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूध या दही की बात करते हैं, अगर दही में अगर हम उसको 2 दिन से ज्यादा दिन के लिए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो भी फूड प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी बनी रहे, वो हमारी हेल्थ के लिए सही हो, तो उनका जो सिक्योरिटी है, वो जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना आवश्यक होता है। फिर यहाँ पर खतरों को बताया गया है। एक तो इन्फेक्शन का खतरा है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जो पानी होता है बहुत दिन तक रहता है तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होने लगते हैं। तो जो बोतल बंद पानी में बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक पदार्थों का मिलना स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। इसके कारण कई मामले ऐसे आए हैं कि बहुत सारी बीमारियां इसके कारण बढ़ रही हैं और समाज के अंदर थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता हो चुकी है। फिर इसमें इसमें और क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि वो जो बॉटल का पानी वो पी रहे हैं, एक बार उसकी लेवलिंग चेक कर लें, वो सर्टिफाई है कि नहीं ये भी देख लें। और अगर आपको कहीं भी फॉर एग्जाम्पल आपने मार्केट से कोई पानी की बोतल को परचेस किया और आप देखते हैं कि इसका जो पानी है वो स्वच्छ नहीं है, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। भविष्य की दिशा में क्या सुधार हो सकते हैं खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को लेकर, तो इसमें नए नियमों के बारे में बताया गया है, किस तरीके से हम टेक्निकली डेवलपमेंट का सहारा ले सकते हैं, वो सब यहाँ पर बताया गया है। और फिर निष्कर्ष में यही निकलता है कि जो ये बॉटल का जो मुद्दा सामने आया है, तो इसमें जोखिम कैटेगरी का वर्गीकरण किया गया है कि किस तरीके से इसको अलग अलग कैटेगरी में रखा जा सकता है, और ये हितधारकों के लिए सकारात्मक दिशा है। देखिए, जो भी नियम कानून व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं वो किसके लिए बनाई जा रही हैं, वो हम सभी के लिए बनाई जा रही हैं। और इससे क्या होगा, स्वास्थ्य जोखिमों में कमी आएगी। जो अननेसेसरी बीमारियां हो रही हैं उससे क्या है, हम बच सकते हैं यदि हम थोड़ी सी सुरक्षा ध्यान में लेकर चलेंगे। इसके बाद में इन नियमों का महत्व हमारे लिए यही है कि हमें मिलकर के, ना केवल सरकार के नियम बना देने से कुछ होगा, यहाँ पर अवेयरनेस, हमें सेल्फ अवेयरनेस रखना जरूरी हो जाएगी। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जब भी घर से बाहर निकलें तो थोड़ा अवेयर हो जाइए और एक पानी की बोतल अपने साथ जरूर लेकर चलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।